एक गांव में सूखा पड़ने की वजह से गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे। उनकी फसलें खराब हो रही थी, बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उसी गांव में एक विद्वान महात्मा रहते थे। गांव वालों ने निर्णय लिया उनके पास जाकर इस समस्या का समाधान मांगने के लिए। सब लोग महात्मा के पास गए और उन्हें अपनी सारी परेशानी विस्तार से बताई। महात्मा ने कहा कि आप सब मुझे एक हफ्ते का समय दीजिए, मैं आपको कुछ समाधान ढूंढकर बताता हूँ। गांव वालों ने कहा ठीक है और महात्मा के पास से चले गए। एक सप्ताह बीत गया लेकिन साधु महात्मा कोई भी हल ढूंढ न सके और उन्होंने गांव वालों से कहा कि अब तो आप सबकी मदद केवल ऊपर बैठा वो भगवान ही कर सकता है। अब सब भगवान की पूजा करने लगे, भगवान को खुश करने के लिए, और भगवान ने उन सब की सुन ली और उन्होंने गांव में अपना एक दूत भेजा। गांव में पहुंचकर दूत ने सभी गांव वालों से कहा कि आज रात को अगर तुम सब एक एक लोटा दूध गांव के उस पास वाले कुएं में बिना देखे डालोगे तो कल से तुम्हारे गांव में घंघोर बारिश होगी और तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर वो दूत वहाँ से चला गया। गांव वाले बहुत खुश हुए और सब लोग उस कुएं में दूध डालने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी गांव में एक कंजूस इंसान रहता था। उसने सोचा कि वह सब लोग तो दूध डालेंगे ही, अगर मैं दूध की जगह एक लोटा पानी डाल देता हूँ तो किसको पता चलने वाला है। गांव वाले दूध डालकर अपने अपने घर को चले गए, पर अगली सुबह बारिश ना हुई। पर गांव वाले बहुत दुखी हुए। वे सोचने लगे कि क्या वो भगवान का दूत झूठ बोल रहा था। तभी सब लोग गांव वाले मिलकर उस महात्मा के पास गए और सभी बातें उस महात्मा से बताई। और महात्मा ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि किसने क्या गलती किया है। तभी महात्मा को उस कंजूस सेठ की चतुराई का पता चलता है और वह महात्मा सभी गांव वालों से यह बात बतलाता है। गांव वाले यह बात सुनकर उस कंजूस व्यक्ति को बहुत फटकारते हैं और कहते हैं, तुम इस गांव में रहने के काबिल नहीं हो, तुम हमारा गांव छोड़ दो, क्योंकि हमारे गांव में पहले से ही बहुत सूखा पड़ रहा है और ऊपर से तुम इतने खराब काम किए हो। फिर उस महात्मा ने कहा कि आप लोग दोबारा कोशिश कीजिए और उस कुएं में सभी लोग दोबारा दूध डालिए, तब शायद कुछ हो सकता है। महात्मा की बात सुनकर सभी गांव वाले यह कार्य करने के लिए तैयार हो गए। अगली ही सुबह सभी गांव वाले अपने लोटे में दूध लेकर उस गांव की तरफ जहां पे कुआं था वहां पे सभी लोग बढ़ने लगे। पर वह कंजूस आदमी नहीं गया क्योंकि वह गांव वालों से बहुत डरा हुआ था। सभी गांव वाले उस कुएं के पास पहुंचकर एक एक करके अपने अपने लोटे का दूध उस कुएं में डालने लगे। तभी अचानक वहां पे देवदूत आया और बोला कि आप लोगों से ईश्वर बहुत प्रसन्न है, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, यह बारिश कल सुबह ही होगी। दूत की बात सुनकर गांव वाले बहुत खुश हुए और नाचने गाने लगे। तभी महात्मा ने कहा कि अभी उत्साह मनाने का समय नहीं है जब तक बारिश ना हो। सुबह हुई तो देखा कि घंघोर बादल छाया हुआ है। देखते ही देखते किसानों के खेतों में
पानी बरसने लगा और किसान बहुत खुश हुए। पर उस कंजूस सेठ के खेत में पानी भरा पर जल्द ही सूख गया। इसका यह मतलब है कि जैसी करनी वैसी भरनी।